फेस टू फेस मध्य प्रदेश लगातार एक महीने से मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो बना हुआ है। यह सिर्फ आपकी वजह से संभव हुआ है, यानी दर्शकों की वजह से, क्योंकि हमारी टीम ने आपसे जुड़े हुए मुद्दे को सर्वोपरि रखा। आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हमारी बहस का विषय है हार रार दरबार और राजनीति अपरंपार। इसीलिए हमें ये आज लिखना पड़ रहा है, हार रार दरबार और राजनीति अपरंपार। जैसे किसी शो को नंबर 1, ठीक वैसे ही किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी नेता को चुनाव हराने या जिताने का काम सिर्फ जनता ही करती है। यही कटु सत्य है और नेता भी जनता को जनार्दन मानते हैं। लेकिन अपनी हार की समीक्षा करने के लिए नेता जब बाबा के दरबार चले जाएं, तो क्या जनप्रतिनिधि ये जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह भी है। और जब इस वार्तालाप में ये जो दोनों लोगों को आप देख रहे हैं, जब इस वार्तालाप में सवाल का जवाब ये आए कि आप जिस पार्टी में हैं, जिस दल में हैं, उस किसी व्यक्ति की वजह से हार हुई, तो ये कैसा माना जाए? क्या यह सही राजनीति है मध्य प्रदेश में? आज करेंगे इसी पर बहस। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, दोनों विधायक हैं। सतीश सिकरवार जी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और साथ ही साथ आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये दोनों हमारे मेहमान होंगे, इन दोनों से बहस करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया? विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। इमरती देवी शायद आज भी उपचुनाव में मिली हार को पचा नहीं पाई हैं। यही वजह है कि अपने दर्द और दिल की बात पूछने के लिए पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंच गईं। दरअसल सिंधिया समर्थक और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी ने ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में भागवत कथा के दौरान पंडोकर सरकार से सवाल पूछा कि वो चुनाव कैसे हार गईं, उनको चुनाव में किसने हरवाया। इस पर उन्हें जवाब मिला कि आपकी मौजूदा पार्टी के किसी व्यक्ति ने ही आपको चुनाव हरवाया है। बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया? विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। इमरती देवी के पंडोखर सरकार के दरबार का वीडियो आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस इमरती देवी के वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर तंज कस रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी पूरे मामले को इमरती की धर्म और आस्था का विषय बता रही है। देखो, राजनेता अपनी कोई भी जमीन पाने के लिए भटक रहे हैं। उनको बजाय इसके जनता के बीच जाना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, जनता के बीच जाएं और जनता ही जिताने वाली होती है। कोई किसी को ना हरा सकता है, ना कोई किसी को जिता सकता है। आज जो इमरती देवी को जवाब मिला है पंडोकर सरकार ने, आगे की क्या गारंटी है जिन्होंने हराया है वो दोबारा उनको जिताएंगे? मेरी जानकारी में इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता जैसा वो बता रहे हैं। पर अगर ऐसी जानकारी या कोई ऐसी कहना चाहिए शक्ति उनके पास है तो जरूर बताएं। उससे पार्टी को भी लाभ हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों से किस तरह निपटा जाए। जाहिर है इमरती देवी कई मौकों पर अपनी हार के लिए पार्टी के अंदर भीतरघात को जिम्मेदार बता चुकी है, तो इसकी शिकायत हाई कमान तक से कर चुकी है। बहरहाल इमरती देवी की हार की चीज एक बार फिर सार्वजनिक हुई है, लेकिन पंडोखर सरकार का यह जवाब कि इमरती को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि पार्टी का ही कोई व्यक्ति है, तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन है जिसने इमरती देवी को हराया। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश की स्क्रीन पर आपको दो खास मेहमान दिख रहे हैं, सतीश सिकरवार जी और आशीष शर्मा जी। जैसा कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है, हम दोनों पक्षों को यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों को बराबर पहले 2-2 मिनट का समय देते हैं। वो अपनी बारी रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत होती है। तो पहले आशीष शर्मा जी, बहस की शुरुआत हम आप ही से करेंगे। आप इन 2 मिनट में, शुरुआती 2 मिनट में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी पार्टी का पक्ष कैसे रखेंगे आज के विषय पर?
है और समाज में धर्म गुरुओं का भी अपना एक स्थान होता है और हर कोई जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है या निजी जीवन में भी वो साधु संतों के पास समय समय पर जाता ही है, उनके आशीर्वचन को प्राप्त करता ही है। इसलिए मंत्री इमरती देवी जी भी, हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी भी अगर पंडोकर सरकार, जिनका पूरे दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, उनके दरबार में गई हैं उनके आशीर्वाद को लेने, तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता। ये कोई चुनाव के लिए आते जाते हैं ऐसा नहीं है, सब वर्ष भर जाते ही हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव हो या अन्य उत्सव हो, आश्रमों में होते हैं, कार्यक्रमों में होते हैं, संतों का आगमन होता है, तो हम सब उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। और उनका आशीर्वाद लेना हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संत इस भारत भूमि में हमेशा समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, सत्ता का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित होते रहे हैं। और इसलिए अगर धर्म आधारित और धर्म का आचरण करते हुए अगर हम राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कारण समाज का कल्याण भी हम अच्छे से कर पाते हैं और अपना भी आत्मोत्थान कर पाते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम जाते हैं, आशीर्वाद मिलता ही है, उनकी वाणी हम लोग सुनते ही हैं। और विभिन्न समयों पर बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब भी बड़े बड़े हमारे साधु संतों के सम्मुख उपस्थित होते रहे। ये हमारे भारत भूमि की पवित्र परंपरा है। बिल्कुल, चलिए, अच्छी बात है। आपने 49 सेकंड पहले ही अपनी बात को समाप्त कर दिया, यानी 2 मिनट से पहले आपने अपनी बात खत्म कर दी है। सतीश शिकरवार जी, आशीष शर्मा जी मानते ये हैं कि हम समय समय पर संतों के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आपका इस पर क्या राय है? देखो, अपने देश में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, सभी लोग साधु संतों पे, फकीरों के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। लेकिन आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि चुनाव वही जिताएंगे या चुनाव हरा देंगे। आशीर्वाद उनका रहता है, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका हमेशा सभी लोग, राजनेता हैं, आम जनता है, आम जनता के लोग भी लेने जाते हैं। इसका मतलब वो ये नहीं है कि विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे। वो आशीर्वाद लेने जाते हैं कि उनको सुख समृद्धि, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, साधु संतों का, फकीरों का आशीर्वाद, बाबाओं का आशीर्वाद उन्हें मिले, इसके लिए लोग जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि फलाने व्यक्ति ने किसी को हरा दिया, तो मैं इसको मानने वाला नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति किसी को नहीं हराता, जनता हराती है, जनता जिताती है। जनता का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है वो चुनाव जीतता है, जनता जिससे नाराज़ होती है वो चुनाव हार जाता है। इसलिए और दोनों पक्षों के लोग संत महात्माओं को आशीर्वाद लेने जाते हैं। अगर एक विधानसभा क्षेत्र में, एक लोकसभा क्षेत्र में, एक वार्ड में अगर 5 प्रत्याशी हैं तो पांचों प्रत्याशी किसी न किसी साधु संत और किसी न किसी मंदिर पे, मठ में कहीं ना कहीं मत्था टेक के जाते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको पांचों एकदम एमएलए बन जाएंगे, 10 जाएंगे तो 10 एमएलए बन जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे, विधायक सांसद बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। जनता का स्नेह आशीर्वाद जिसको मिलेगा, लेकिन हम अपनी आत्म शांति के लिए और मन को शांति मिले इसके लिए हम साधु संतों पे आशीर्वाद के लिए, साधु संतों के दर्शन के लिए, साधु संतों के आश्रमों पे, साधु संतों के जहाँ जाते हैं। सभी लोग जाते हैं, इसमें किसी को जाने आने में बुराई नहीं है। लेकिन अगर संत आशीर्वाद देते हैं वो अच्छी बात है, आशीर्वाद देना भी चाहिए। लेकिन कोई कहे कि इसने हरा दिया, उसने हरा दिया, इसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए, तो मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता। कोई गारंटी इस बात की नहीं है किसी के कहने से कोई हार सकता है। सर, आपका समय यही समाप्त होता है। सतीश शिकरवार जी, आशीष शर्मा जी, आपकी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो या कोई दल हो, ये सभी दल जनता को जनार्दन मानते सर्वोच्च पर रखते हैं। अपनी अगर हार और जीत की समीक्षा संत महात्माओं के जरिए किया जाने लगा तो फिर देश में चुनाव आयोग का क्या काम, वो कहां से प्रासंगिक रह जाएगा। और दूसरी बात, अगर उन बाबा की बात मान ली जाए, अगर वही समीक्षा होगी तो उन्होंने तो ये भी कहा कि आप जिस पार्टी में हैं वर्तमान में, उन्हीं के एक आदमी ने हराया, तो अनुशासन आपकी पार्टी में है, ये सभी जानते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था का विषय है। कौन किस पर कितना विश्वास करता है, ये उसका उसके प्रति समर्पण और भावना बताती है। जहां तक बात है, निसंदेह यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो हमारी सबसे पहली और सबसे आखिरी जवाबदेही भी इस जनता के प्रति ही है। जनता जिसको चाहती है, जिसको पसंद करती है, उसको चुनाव जिताती है। और जनादेश
हमेशा कभी पक्ष में मिलता है, कभी विपक्ष में मिलता है। पक्ष में मिलता है मतलब जनता हमारे काम, हमारी नीतियों को सराह रही है, और विपक्ष में मिलता है मतलब कहीं ना कहीं जनता हमसे नाराज है या उसे हमसे अच्छा व्यक्तित्व सामने वाली पार्टी का लगा, इसलिए उसको जिता दिया। और संत महात्मा निसंदेह कुछ कहते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, मार्ग भी दिखाते हैं, बताते भी हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसकी किसके प्रति हो, कौन किसका गुरु है, कौन किसका परम गुरु है, कौन किसको ज्यादा मानता है, कौन किसको कम मानता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भविष्यवाणियां संत महात्मा करते ही रहे, पहले से अनादिकाल से इस भारत भूमि पर कई सारे ऐसे प्रमाण हैं, इसलिए संतों की वाणी को देववाणी माना ही जाता है। पर यह सबका अपना अपना नजरिया है कि किसकी कही बात को समाज कितना मानता है, कितना स्वीकार करता है, ये उसकी स्वयं की स्वीकार्यता जनता के बीच कितनी है, ये तो जनता ही तय करती है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं, उन्हें तो जनता की अदालत में ही जाना पड़ता है। 5 वर्ष में एक बार जब चुनाव होते हैं और जनता ही उसकी हार जीत का फैसला करती है। संत महात्मा, आध्यात्मिक धर्मगुरु, ये सभी को आशीर्वाद देते हैं। और जैसा कि कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर भी उन्हीं के साथ रहता है जो निर्मल मन से या निष्काम भाव से जनता की सेवा करते हैं, समर्पण भाव से जनता का काम करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, जब ये सारी बात आप मान रहे हैं, सारी बात को मान रहे हैं, तो वही तो है, अपनी हार को लेकर अगर आप संतों के पास चले जाएं, बाबाओं के पास चले जाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में बहुत संत महात्मा हुए जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही और सत्य भी हुई, लेकिन अगर हार जीत की समीक्षा की जाने लगे तो आप इसे कितना सही मानते, ये आप बताइए, क्योंकि जनता जानना चाहती है, मध्य प्रदेश जनता, और आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये समीक्षा का विषय नहीं है। समीक्षा तो राजनीतिक दल ही करते हैं, संगठन ही करते हैं, जनता ही करती है, कौन हारा किस कारणों से, कौन जीता किस कारणों से। लेकिन ये अपने 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 गुरु के प्रति है, जिसको हम मानते हैं कि ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे या इनकी कई बातें हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, सत्य हो सकती है। तो कई बार व्यक्ति अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर भी विद्वानों के पास, सतीश सिकरवार जी, क्या वो जो 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है उसमें राजनीति अपरंपार आपको नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, निश्चित रूप से आजकल हर चीज़ में राजनीति है ही। और जो भी आयोजन हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि 2023 नज़दीक आने वाली है। सभी नेताओं के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, सभी नेता बड़ी बड़ी कथाएं करा रहे हैं, सभी नेता इससे जनता को जोड़ने के लिए, जनता कुल मिला के सब जनता के लिए ही कर रहे हैं। और कथा के माध्यम से भीड़ इकट्ठी करें या जादूगर ले आएँ, जादूगर के माध्यम से करें या किसी भी माध्यम से करें। अब इस समय जो पूरे आयोजन हो रहे हैं, सभी जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं और जितने भी जिनको 2023 में चुनाव लड़ना है, इस समय सभी लोग धार्मिक आस्था के प्रति जागरूक हैं। और लोग अभी भागवत कथाओं के माध्यम से, किसी न किसी कथा के माध्यम से अपने आप को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। करना भी चाहिए, हर व्यक्ति का अपना ये रहता है कि मैं एन के एन प्रकार कैसे भी चुनाव जीतूँ। लेकिन चुनाव कुल मिलाकर हम किसी न किसी माध्यम से भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जनता की जब कसौटी पर खड़े उतरेंगे तभी जनता चुनाव किसी को भी जिताती है। और मैं समझता हूं कि हमने हार की समीक्षा, कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो, उसको समीक्षा अपने दल के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करना चाहिए। कहाँ हमारी सेवा में कमी रह गई, कहाँ हमारी रणनीति में कमी हो गई, किस रणनीति के कारण हम चुनाव हारे, किस रणनीति के कारण जीते। जीतने पे भी समीक्षा होना चाहिए और हारने पर समीक्षा होना चाहिए। और अगर कहीं कमी है, उस कमी को किसी कारण से दूर करने के लिए, चाहे कार्यकर्ताओं की वजह से कमी हो, चाहे हम जनता के बीच में, हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, हम उनको पूर्ति नहीं कर पाए, तो उन सबके समीक्षा करके और जनता के बीच में जाना चाहिए। मैं लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। आशीष जी, एक फाइनल सवाल। आशीष जी, एक फाइनल सवाल। चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, अपने संगठन के लिए जानी जाती है, माइक्रो लेवल पर काम करने के लिए जानी जाती है, लेकिन वहां पर तो इमरती देवी को बाबा ने ये कहा कि आपके ही वर्तमान पार्टी के एक व्यक्ति ने ऐसा किया, तो क्या ये अनुशासन है? आप इसे अनुशासन मानते हैं? और उन्होंने सिरोधार्य किया इस बात को। देखिए, बाबा कोई हमारे राजनीतिक दल के पदाधिकारी नहीं है, सदस्य नहीं है, इसलिए उन्होंने जो कहा वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कहा। आपकी नेता ने सिरोधार्य किया।
उसे माना। और फिर मैं एक बात आपसे के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, व्यक्ति जिसको अपना आराध्य मानता है या ऐसा मानता है कि ये मेरे लिए बहुत सम्मानित है, मेरे लिए बहुत पूजनीय है, कई बार कई लोग अपना सिर दर्द होने तक भी उन तक पहुंच जाते हैं और कई बार किसी व्यक्ति के साथ कोई बड़ी समस्या हो जाती है तो भी वो उसको सार्वजनिक नहीं करता। ये अपनी अपनी भावना है अपने जिनके प्रति, जिनको हम मानते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष शर्मा जी अपना पक्ष रखने के लिए, और सतीश सिकरवार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।